मातृ सेवा का संकल्प लेकर मां को स्कूटर से लेकर दुनिया दिखाने निकले कृष्ण। 66,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है पूरी। टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन, 2 हेलमेट, बैग में कुछ जरूरी सामान, 2 बोतल पानी और एक छाता लेकर 25 साल पुरानी बजाज चेतक स्कूटर से कृष्ण अपनी मां को दुनिया दिखाने निकले हैं। इस यात्रा को उन्होंने मातृ सेवा संकल्प यात्रा नाम दिया है। अभी तक 66,889 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज। किया गंगा स्नान। 20 साल पहले पिता ने दिया था स्कूटर गिफ्ट। पूरा देश मां को घुमाने की है मुहिम। कभी कृष्ण ने बाल लीला के दौरान मुंह में मां यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार ने एक बार फिर श्रवण कुमार की याद ताज़ा किया है। अपनी 73 वर्षीय मां को अपनी 20 साल पुराने स्कूटर से लेकर पूरे देश का भ्रमण करने निकले। भारत के अधिकांश राज्यों समेत नेपाल, भूटान, म्यांमार जा चुके हैं। दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार कर्नाटक के मैसूर के बोगांडी के रहने वाले हैं। मां चूड़ारत्नम को स्कूटर से देश और पड़ोसी देशों का भ्रमण कराते हुए अब तक 66,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। न कोई लक्ष्य, न कोई पता कि कब तक दूरी तय करनी है। कृष्ण कुमार कहते हैं कि बस चलते जाना है, जितना हो सके मां को देश दुनिया का भ्रमण कराना है। कृष्ण कुमार की माने तो मल्टी लेवल कंपनी में अधिकारी पद पर कार्यरत थे। 2014 में अपनी मां की यह कर दिखाया कि और उनकी मातृ सेवा संकल्प यात्रा का पड़ाव संगम नगरी में पड़ा है। यहाँ आकर उन्होंने मां को संगम स्नान कराने के बाद यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराए। 44 वर्षीय कृष्ण कुमार अपनी 73 वर्ष की मां चूड़ारत्नम को लेकर मुट्ठीगंज स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में रुके हैं। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर रहे कृष्ण कुमार ने शादी नहीं की। अपने बारे में उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मैसूर में उनकी मां ने ताउम्र संयुक्त परिवार की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी। वन विभाग में कार्यरत रहे पिता दक्षिणामूर्ति की 2015 में मृत्यु हो गई तो बंगलौर में रह रहे कृष्ण कुमार ने उन्हें अपने पास बुला लिया। शाम को ऑफिस से लौटकर दोनों माँ बेटे आपस में बात करते तो एक दिन माँ ने बताया कि उन्होंने घर के बाहर कभी कोई स्थान नहीं देखा, जिस पर उन्हें लगा कि जिस माँ ने उन्हें पूरी दुनिया देखने के काबिल बनाया है, घर के हर शख्स को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, अब वह माँ को दुनिया दर्शन कराएंगे। लिहाजा वर्ष 2016 में उन्होंने नौकरी छोड़कर यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा में उन्होंने पिता के स्कूटर को हमसफर बनाया ताकि पिता की यात्रा भी बनी रहे। इसी स्कूटर से वह नेपाल, भूटान, म्यांमार देशों की यात्रा मां के साथ कर चुके हैं और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे दर्शन पर निकले हैं। लॉकडाउन में भूटान सीमा पर फंसे थे। अनुभव साझा करते हुए कृष्ण कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वहां मां के साथ यात्रा पर थे। भूटान सीमा पहुंचे तो पता चला सीमाएं सील हैं। कोरोना के उस दौर में एक माह 22 दिन उन्होंने भारत भूटान सीमा के जंगलों में गुजारे। इसके बाद जब उनका पास बना तो वो सप्ताह में 2,676 किलोमीटर स्कूटर चलाकर वापस मैसूर आ गए। सब कुछ सामान्य होने के बाद 15 अगस्त 2022 से उन्होंने दोबारा यात्रा शुरू की है। यात्रा के पीछे की प्रेरणा के बारे में वो बताते हैं कि जब लोग दुनिया से अंतिम विदा लेते हैं तो उनकी फ़ोटो पर माला चढ़ाकर मृतक की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, उन्हें याद करते हैं, जबकि रिश्तों को, व्यक्तियों का ख्याल जीते जी रखना चाहिए। यह मलाल लेकर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए पिता के गुजर जाने के बाद मां को अकेला छोड़ने के बजाय उन्हें दुनिया दिखाने का निर्णय किया और यात्रा पर निकल पड़े। चलिए धीमे धीमे चलिए।
धीमे धीमे जाइए। ये मेरा नाम है कृष्ण कुमार, मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्ना है। हम मैसूर वाले हो। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ़ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहार ही नहीं। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलुरु। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलुरु में मेरा साथ ही रख लिया। मुझको रात का भोजन होने के बाद माताजी के साथ प्यार से बात करने का, ज़रूर बात करने का एक आदत है, हैबिट है। तो एक दिन मेरी माताजी को मैं, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देख आया माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माताजी का मुखभाव देखकर, वो निराश भाव आया ना ये चेहरे से, वो देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म में इतना समर्थ हूँ, मेरा आंख अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा मैं कमा रहा हूँ। मेरी जन्म दिया माता जी नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा, मैं ज़िंदा रहने तो क्या फ़ायदा है? ऐसा सोचकर मुझको सेल्फ इंक्वायरी आया। मैं उसी समय में मेरी माता जी को सांत्वन किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 में नौकरी को त्याग पत्र दिया। जनवरी 16, 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू हो गया मैसूर से। अभी तक हम 66,889 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। समग्र भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मठ, मंदिर, आश्रम है, गुरुस्थान है, स्पिरिचुअल सेंटर्स है, वो सभी साधु सत्पुरुषों का दर्शन होता है। ये सभी विचारों पर वो साथ ही पुण्य नदी में, सभी पुण्य नदी में मेरी माताजी को तीर्थ स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर, जो इच्छा था मेरी माताजी का वो इच्छा मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी तक 66,889 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ समग्र भारत, साथ में नेपाल, भूटान एंड म्यांमार आल्सो वी ट्रैवल। ये स्कूटर में हम ट्रैवल किया है। 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। ये पहला गिफ्ट है मेरे पिताजी। सो इसीलिए ये मेरे पिताजी अभी भौतिक रूप में नहीं है ना, इसीलिए ये स्कूटर को मेरे पिताजी का प्रतिरूप मानते हैं। ये इस यात्रा में दो नहीं है, सिर्फ माँ बेटा नहीं है, मेरे पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ऐसा सोच है, ऐसा सद्भावना से हम इस तीर्थ यात्रा को मैं कर रहा हूँ। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ में रहे हैं, ऐसा मानकर मैं इस यात्रा अभी तक कर रहा हूँ। कितना समय हो गया माता जी वो घर से लेके निकले हुए आपको? मैं जनवरी 16, 2018 शुरू किया ना, अभी 5 साल है, लगभग 1.5 ईयर कोरोना का समय में हम घर में था। अदरवाइज़ लगातार हम जर्नी कर रहे हैं सभी, बिकॉज भारत है ना वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एक कदम कदम कर पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ स्नान है, मठ है, मंदिर है, साधु सत्पुरुष है, ये छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा है हमारा भारत। सो इसीलिए सब हर मंदिर देखना है ना, हर मंदिर देखना है, इसीलिए हम बहुत दिन हो गया। बट वो मेरा हिसाब से ये माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है, वो हमारा साथ रहने वाला भगवान है, जो जीवित रहने के समय में सेवा करना है ना। माता पिता का इच्छा पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं है, वो को उम्र होता रहता है ना। हमको रियलाइज़ हो गया वो खुद तुरंत करना है। बड़ा लोगों का वो इच्छा है ना, वो पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि छोटा मोटा लोग ने तो हमको विश्वास रहता है हम और एक
काल हमारा हाथ में नहीं है इवन दो, बट बड़ा लोगों को द सेंस ऑफ प्रायोरिटी देना, इमीडिएट करना, जीवित रहने के समय में करना। बाद में सोचने तो एक फ़ोटो को एक माला डालकर चंदन टीका लगा के हम भक्ति समर्पण करने तो कोई फ़ायदा नहीं। वो जीवित रहने के समय में उनका इच्छा पूरा करना, स्पेशली बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में खुद का बेटा बेटी, वो स्वंत संतान ऐसा प्यार से देखने तो उनको मन को आनंद होता है, उनका अंतरंग का शांति मिलता है, उनका मानसिक प्रसन्नता मिलता है। इसीलिए सभी खुद का बेटा बेटी ऐसा वृद्धाप में सेवा करने तो उनको आनंद होता है, आयुष्मान बनते हैं माता पिता लोग। वो हमारा साथ माता पिता रहने तो हमको बल है ना। एक दिन में कुछ इसमें यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट सिंगल रुपी फॉर दिस। एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 23.5 आवर्स वी कैन डू एनीथिंग। हमारा जॉब, हमारा करियर, हमारा बिजनेस, फैमिली कमिटमेंट, एक आधा घंटे, एक दिन में सिर्फ आधा घंटे माता पिता के साथ प्यार से बात करने तो बहुत आनंद होता है उनको। हमारा टाइम देना है। कब रुकेगी आप? यात्रा कब रुकेगी? क्यों रुकना है ऐसा? क्योंकि मेरा खुद का पैसा से मैं कर रहा हूँ। मेरी माता जी जीवित, क्योंकि 68 ईयर्स उनका अनुभव है, ओनली 4 वाइट वॉल एंड 1 रूफ। 68 ईयर्स तक शी नेवर गॉट स्टेप आउट फ्रॉम द होम। सो मेरे अभी ऐसा मदर को मैं बाहर लेके अभी रंग कलरफुल दुनिया में दिखा रहा हूँ। क्यों स्टॉप कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो इच्छा है मेरी माता जी को, कितना दिन वो इच्छा करते हैं, वो आनंद पसंद करते हैं, उतना दिन हम दिखाने को मैं रेडी हूँ। अपना नाम बता दें। मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार, कहाँ से? मैसूर। कैसे हो? ये आज भी श्रवण कुमार हैं। बताइए माता जी, सामने देखिए। मेरा नाम टूडा रत्ना, अब मैसूर वाले हैं। हाँ। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक ही बेटा है, अकेला संतान। वो मुझको अपने साथ ही रख कर अच्छी तरह देख लिया है। अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर वो मुझे सारे भारत को दिखाया है। सारे भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है। हमारे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। वे आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। एक जीवन उत्तम आदर्श रखकर और न्याय मार्ग, सन्मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ऐसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। वो उसके कार्य पर मैं गर्व है, प्यार करती हूँ। वो भी मुझे प्यार करता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है। कुछ भी काम को वो ही करता है, मुझसे नहीं करवाता। पहले मुझे खिलाता है, बाद में वो खाता है। ऐसा बेटा मुझे मिला है। इस तरह एक सारे बेटे भी मेरे बेटे के तरह ही होना चाहिए, ऐसा हमारा अरमान है। एक उपाधि मिल गया है ना, श्रवण कुमार को उपाधि मिल गया है मेरे बेटे को। ये उपाधि मेरे बेटे एक को नहीं मिलना, ऐसा हमारा अरमान नहीं। सभी बेटे को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अभिलाषा है। सभी बेटे अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह, ढलती उम्र में अच्छी तरह देखकर, अपना साथी रखकर अच्छी तरह देखना, प्यार से देखना। अपने अपने बच्चों को अच्छी तरह संभाल करते हैं ना, उसी तरह माता पिताओं को संभाल करना, ऐसा हमारा संदेश देती हूँ। बच्चों के कल्याण के लिए माता पिताओं का आशीर्वाद बहुत मुख्य है। इसलिए वो भौतिक जगत में माता पिताओं को अच्छी तरह देखना, उनसे प्यार से बातचीत करके, हाथ छूकर, शरीर छूकर, ऐसा करने तो उनको संतुष्टि मिलता है, आनंद होता है।